एक तरफ बंगाल के मुर्शिदाबाद और 24 परगना में कम्युनल आग भड़क रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक साइलेंट गेम चल रहा है लैंड के नाम पर, रिलीजन के नाम पर और जियो पॉलिटिक्स के नाम पर। पर क्या ये दंगा सिर्फ हिंदू मुस्लिम टेंशन था या फिर एक गहरी राजनीति थी, जहां वक्फ बोर्ड अधिनियम, बांग्लादेश का एयरवेज योजना और सेना के कुछ ऐतिहासिक राजनीति मिलकर के एक डेडली कॉकटेल बना रहे हैं। क्योंकि बार बार बॉर्डर के पास वक्फ लैंड के नाम पर कॉन्फ्लिक्ट होना, क्या बांग्लादेश के रडार पर बंगाल है या बंगाल का कोई बॉर्डर रीजन है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये सारी योजनाएं पहले से तय थी? तो चलिए आज हम खोलेंगे इस कहानी को, जिसे दिखाना ही नहीं, जानना समझना बहुत जरूरी है और जिसके बारे में बहुतों को नहीं पता है। मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी अनटोल्ड भारत। यहां हम बात करते हैं उन कहानियों की जो हमेशा छुपाई जाती हैं। अप्रैल 2025 भारत सरकार एक बिल लाती है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाती है वैसे। और इस एक्ट के आते ही पूरे देश भर में अलग अलग तरीके का हमें प्रतिक्रिया देखने को मिलता है, मेनली मुस्लिम संप्रदाय की तरफ से। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस एक्ट के आने के कुछ ही समय अंतराल में जो वेस्ट बंगाल है उसका दो एरिया, एक मुर्शिदाबाद और दूसरा 24 परगना, इन दोनों जगहों पर बहुत ही भयानक तरीके का नरसंहार हुआ। वैसे तो न्यूज में सांप्रदायिक दंगा बोला जा रहा है, लेकिन दंगा तब कहा जाता जब दोनों तरफ से लोग एक दूसरे को मारे काटे होते। तब जब एक ही तरफ के लोग मारे जा रहे हैं, कट रहे हैं, और एक ही तरफ के लोग मार रहे हैं, तो इसे दंगा नहीं बोल सकते, ये एक तरह से नरसंहार है, जेनोसाइड है। तो फिर सवाल है कि इस बिल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इतना अधिक विरोध हुआ। दूसरा सवाल कि ये जो नरसंहार हुआ ये वेस्ट बंगाल के इन्हीं दो इलाके में, 24 परगना में और मुर्शिदाबाद में, यहीं पर क्यों देखने को मिला? बाकी भारत में इस तरीके का इतना भयंकर माहौल नहीं बना है जैसा कि यहां पर बना। और ये जो घटना हो रहा है या जो ये घटना हुआ, इसके पीछे का और भी रीजन क्या है जो हम सबों से छिपा है। तो आज की इस वीडियो में काफी डिटेल्स में हम इन बातों को समझेंगे। चलिए एक करके समझते हैं। सबसे पहला बात, जब ये बिल आया तो इस बिल के माध्यम से क्या किया गया उसे समझो। देखो, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया वो या जो एक्ट में तब्दील हो गया, ये अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट में क्या किया गया कि अब जो वक्फ बोर्ड होंगे उसमें जो मेंबर होंगे, पहले केवल और केवल मुस्लिम संप्रदाय के लोग होते थे, अब इसमें नन मुस्लिम लोग भी उसमें मेंबर होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो भी गलत तरीके से वक्फ के नाम पर हत्याए हुए हैं, यानी इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण किए हुए हैं, उस प्रॉपर्टी को सरकार छीन लेगी। तो इसमें कहीं भी तो कोई गलत चीज नहीं है। अगर आप, सिंपल सी बात है कि ना, आप किसी के प्रॉपर्टी पर जाकर के धावा बोल दो कि ना ये मेरा है, तो जिसका प्रॉपर्टी है वो तो लेगा ही ना अपना वापस। आप ही के ऊपर प्रॉपर्टी पे मैं बोल दूं कि ना आपका जो प्रॉपर्टी है, आपका जो घर है वो मेरा है, तो आप क्या करोगे? चुप थोड़ी ना बैठो। तो बस वही भारत सरकार सिंपल सा बिल लाई। लेकिन समस्या क्या हुआ कि जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इसमें एक मैसेज फैला दिया गया कि ना इस एक्ट के माध्यम से अब जो मुसलमान हैं उनकी मस्जिदें, मजारें, उनका जो कब्रिस्तान है, उनका जो संपत्ति है, सब भारत सरकार छीन लेगी। और लोग, आपको भी पता है कि मैक्सिमम लोग पढ़ते नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है, ना न्यूज पे उतना देखते हैं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्यादा यकीन करते हैं। और पहले से प्रिटेंड भी हो रखा था कि ना गवर्नमेंट जो है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके खिलाफ काम कर रही है। तो ये सारी बातें इस तरीके से लोगों में फैला कि लोग इसका विरोध करना शुरू कर दिए, बिना जाने समझे कि आखिरकार हुआ क्या। ये कुछ ऐसा ही है कि ना कोई बोल दिया आपको कि ना कौवा कान लेके उड़ा, और अपना कान चेक करने के बजाय आप कौवा के पीछे दौड़ गए। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। लेकिन इस कौवा के पीछे दौड़ने के चक्कर में यहाँ पर तो नरसंहार देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, एक और यहाँ पर घटना हुआ। जो ये एरिया है पश्चिम बंगाल का, बेसिकली मुर्शिदाबाद और 24 परगना का, यहाँ पर लगभग में 1000 प्लस व्हाट्सएप ग्रुप, अकाउंट ब्लॉक बंद कर दिए गए क्योंकि उसमें गलत मैसेज फैलाया जा रहा था। तीसरी बात, पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ही बड़े लेवल। हुआ क्या, जो ये मुर्शिदाबाद है, 24 परगना रीजन है, ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। वैसे तो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र और भी है, लेकिन वहां पर ऐसा हंगामा नहीं दिखा, यहीं पर दिखा। यहां पर जो पार्टी है वो केंद्र के पार्टी के खिलाफ वो बयान दे रही है कि ना वो गलत कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रही है। और जो वहां पर लोकल बीजेपी के लोग हैं
वो बोल रहे कि ममता ने कुछ नहीं किया, और जो टीएमसी के लोग हैं वो बोल रहे बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया, बीजेपी वालों ने गलत किया। इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के बीच में पिस कौन रहा है? आम आदमी, और खासकर जो हिंदू वर्ग के लोग हैं उस इलाके। दूसरी बात, इन सबों से अलग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है यहां पर, जो हम सबों से छिप रहा है, ये ना ही केवल कि मुर्शिदाबाद में जो दंगा हो रहा है उसके पीछे ये वक्फ बोर्ड मैटर है, क्योंकि आप ही सोचो, वक्फ बोर्ड ऐसा नहीं कि केवल मुर्शिदाबाद में या 24 परगना में इंप्लीमेंट हुआ, इंटायर इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ। भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है, बहुत सारे ऐसे रीजन है जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, लेकिन यहीं पर ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन है बांग्लादेश, जो हम सबों से छुप रहा है, ये मैटर छूट रहा है। देखो है क्या, बांग्लादेश जो है वो चिकन नेक कॉरिडोर जो है अपना, उसके पास अपना एक एयरवेस बनाना चाह रहा है, और ये जो एयरवेस बना रहा है वो बेसिकली चाइना के सपोर्ट से बना रहा है। अब इस रीजन में एयरवेस बनाने से कोई उसे रोके नहीं, खासकर मेनली जो भारत सरकार का नजर न जाए, इसकी वजह से वो क्या कर रहा है कि बांग्लादेश बहुत सारे घुसपैठियों को भेजा है बॉर्डर से, जो इस दंगे को अंजाम दे रहे हैं, लोगों के बीच में गलत मैसेज फैला रहे हैं। और इस बीच में लोगों का ध्यान कहां पर डाइवर्ट है? इस दंगे में। लोग इसी में उलझे हुए, सरकार इसी में उलझी हुई है, और अंदर अंदर काम कर रहा वो। यहां पर एक बहुत ही समझने वाली बात है कि आखिरकार बॉर्डर से वो इंटर कैसे करे। और इसी बात का हवाला टीएमसी दिए हुई है कि बीजेपी जो है केंद्र में है, और केंद्र का काम है बॉर्डर सिक्योर करना, तो बॉर्डर से इंटर कैसे कर गए वो लोग? देखो, ऐसा नहीं कि वो जो रीजन है बांग्लादेश और मुर्शिदाबाद के बीच में जो रीजन है, वहां पे एक बहुत विशालकाय नदी है, नदी पार करके आना पॉसिबल भी नहीं। अगर बोट से आएंगे तो फिर बीएसएफ पकड़ लेंगे। इसका मतलब कि पहले से ये प्लानिंग था, काफी पहले से। ये ऐसा नहीं कि ना रिसेंट में हुआ है, पहले से जो बांग्लादेश के बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप है या जो बांग्लादेश से सपोर्टेड सेल्स हैं, वो सभी इंडिया के वो जो रीजन है मुर्शिदाबाद 24 परगना, वो बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब है, लगता हुआ क्षेत्र है, वहां पर वो पहले से मौजूद थे, और वो सारे के सारे एक्टिव हो गए इस मोमेंट को देखते हुए, और इसमें वो अपना फायदा निकाल रहे हैं। यहाँ पर ये जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं 24 परगना और मुर्शिदाबाद, बांग्लादेश के बॉर्डर से जो लगता हुआ हमें दिख रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट आप और समझिए कि ऐसा नहीं कोई नया दंगा है यहाँ पर। आप शुरुआत से देख लीजिए, जब जब इस तरह का कोई बिल आया, जैसे सीएए, एनआरसी, इस तरह के सारे बिल के टाइम पीरियड में ये रीजन जो है डिस्टर्ब रहा है। इसके पीछे रीजन ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर है, स्टेट गवर्नमेंट कमजोर है, यहाँ पर बहुत सारे रीजन है, जिसमें एक सबसे बड़ा रीजन है बांग्लादेश, दूसरा रीजन है चाइना, तीसरा रीजन है पार्टी पॉलिटिक्स। हम सबों को पता है कि ना पार्टियां अपने फायदे के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती हैं। आप अगर मूवी देखे होंगे नायक, याद होगा, जिसमें बोला गया था उस वक्त नायक मूवी में जो सीएम का रोल किए थे अमरीश पुरी जी, उनके द्वारा, कि अगर दंगा होता तो होने दो, बसें जलती है तो जलने दो, दुकानें लूटती है तो लूटने दो। पता है क्यों? सिर्फ और सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिसी। यहां पर एक सिंपल सा बात समझो, वो जो रीजन है खासकर वो मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है, वहां पर चंद हिंदू हैं जिनको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सेफ नहीं रख पाई, ये बोल लो आप, या ये भी बोल लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेफ नहीं रख पाई, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी केवल स्टेट पर नहीं है, सेंट्रल पर भी है, तो दोनों का यहां पर हम रोल बोल सकते हैं। दूसरी बात, जो वो रीजन है वहां पर से बांग्लादेशी बहुत सारे लोग घुसपैठी के तरफ से तौर पर आ रखे हैं, बसे हुए हैं। इसी के लिए सरकार सीएए, एनआरसी जैसे कड़े कदमों को उठाई, लेकिन वो कहां तक पहुंचा, जिसकी वजह से आज भी वो लोग वहां पर मौजूद हैं। तीसरी बात, पार्टी पॉलिटिक्स। नो डाउट ये बहुत सारे ऐसे आपको क्लिप मिल जाएंगे जिसमें साफ पता चल रहा है कि पार्टी पॉलिटिक्स वाले लोग वहां पे भड़काऊ भाषण दिए हैं, और भड़काऊ भाषण दे करके स्थिति को और गंभीर बनाए हैं। आवाम इतनी बेवकूफ है उस रीजन में कि ये नहीं समझ पा रही है कि ना जो बिल लाया गया उसका असली मकसद क्या है, उसका मोटो क्या है, वो आपके फायदे के लिए है। वो बस यही समझ रही कि गलत हो रहा है, और अगर गलत हो भी रहा है तो वो जो कुछ हिंदू परिवार थे इसमें उनका क्या रोल था? क्या केंद्र सरकार में वो कोई पद पे बैठे थे? जवाब है नहीं। यहां पर तो जो भीड़ थी वहां के जो सांसद हैं, विधायक, उनके घर पे भी हमला किए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन सवाल ये है कि वो जो लोग थे जो मारे गए, जिन पर हमला हुआ, जिनको अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ करके वहां से माइग्रेट होना पड़ा है, उनका क्या रोल था इस बिल में? सवाल ये है। और ऐसा ही कुछ घटना अब
कश्मीर में देखने को मिला, जिसमें आतंकवाद, इसमें तो साफ पता चल रहा है कि आतंकवाद थे, दूसरे देश से आए और जो हमला किए। लेकिन यहां पर तो लोकल लोग जो आतंकवाद के साथ मिल करके ये काम को अंजाम दिए हैं, और जो आतंकवाद थे वो ब्रेन वॉश किए हैं। लेकिन यहां पर एक समझने वाली बात है, एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या अगर इस तरह का कभी मोमेंट बनता है तो आप दूसरे संप्रदाय पर हथियार उठाओगे, हमला करोगे? तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आप में से 90% लोग यही बोलोगे कि नहीं करेंगे कभी। तो इसका मतलब वहां पर भी जो मौजूद लोग हैं, जो सिविलियन हैं मुर्शिदाबाद और 24 परगना में, उनका वैसा रोल नहीं है। तो फिर रोल कर कौन रहा है प्ले? इस दंगा को भड़काने में या इस दंगा को करने में जो लोग दंगे में इन्वॉल्व हैं, जो लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं वो प्रॉपर वहां के वासिंदे नहीं है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंडेड है आर्मी जो पड़ोसी देश के हैं उनके द्वारा, या वहां के सरकार के द्वारा, वहां के टेररिस्ट के द्वारा, यानी कुल मिला के वो टेररिस्ट हैं, वो किसी धर्म संप्रदाय मजहब के नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा ही मानसिकता अगर सच में सारे मुसलमानों का होता तो बाकी जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है वहां पर भी इस तरह का दंगा देखने को मिलता है। इसमें कहीं ना कहीं या पूरी तरीके से पड़ोसी मुल्क का पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा। और ये जो पूरा का पूरा घटना हुआ, इस घटने में आग में घी डालने का काम गवर्नमेंट ने किया है। गवर्नमेंट का काम था उसे रोकना किसी भी तरीके से बाय हुक एंड क्रुक। लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज बन रखा है कि जलाया जा रहा है, लोग जल रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, अपने घर को छोड़ के निकल रहे हैं। और लास्टली ये ऐसा घटना कि इसमें मैं ये भी नहीं बोल पाऊंगा कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बस ये बोलूंगा कि अकल का इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप किसी भी धर्म, जाति, मजहब से हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे इस तरह के घटना से कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है, बस विनाश होता है। क्या मुर्शिदाबाद में इस तरह का हंगामा करने के बाद वहां पर कोई डेवलपमेंट होने का संभावना है? कश्मीर में जो अभी घटना हुआ पहलगांव में, क्या इससे कश्मीर का डेवलपमेंट होगा? नहीं, लोग जाना बंद कर देंगे। टूरिज्म नाम एक ऐसा चीज है जो कश्मीर को इकोनॉमी को बचाए हुए, वो भी खत्म, पहले भी खत्म था, अब और खत्म। और कहीं ना कहीं इन सारे घटनाओं को अंजाम दे करके ये जो पड़ोसी मुल्क है हमारे देश के इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। देश में जो हिंदू मुस्लिम के बीच का जो रिलेशन है वैसे ही बहुत ही नाजुक मोड़ पे, उसे और भी खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश के लोग आपस में लड़े कटे मरे, ताकि इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाए और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, वो आगे बढ़ पाए, वो ग्रो कर पाए और देश को, हमारे देश को बर्बाद कर पाए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन पड़ोसी मुल्क को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दोगे। आप इस तरह के किसी भी घटना को रोकने की कोशिश करोगे। अगर आपके पास इस तरह कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज आता है तो आप उसे डिलीट करोगे बजाय फॉरवर्ड करने के। और अगर सच में अगर कोई सही इंफॉर्मेशन है तो उसके ऑथेंटिसिटी, उसके सोर्स को पहले खंगालोगे कि ना वो सही है या गलत है, देन आफ्टर आप फॉरवर्ड करोगे अगर सही है तो और जरूरी है तो। आइदर इस तरह के बकवास मैसेज को आप डिलीट करो तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि फॉरवर्ड करके और आग में घी डालने का काम करो। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।